राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम आदित्याय नमः। आज की कथा में आप सभी का स्वागत है। आज है 23 जून, दिन है मंगलवार। ज्येष्ठ मास अत्यंत पावन और मंगलमय मास बताया गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ज्येष्ठ मास में प्रातःकालीन स्नान, दान और तप का विशेष महत्व है और इस समय हम इसी ज्येष्ठ मास से जुड़ी हुई कथाएं सुन रहे हैं, तो अंत तक इस कथा को अवश्य सुनिएगा। अब सुनिए आज का महात्म्य। ब्रह्म आदि देवताओं की स्तुति से भगवान सूर्य नारायण बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु तथा महादेव को अपनी अखंड भक्ति तथा अपना अनुराग प्राप्त करने का वर प्रदान करते हुए कहा, हे विष्णु, आप देव, दानव, यक्ष, राक्षस, गंधर्व आदि सभी पर विजय प्राप्त कर अजय रहेंगे। संपूर्ण संसार का पालन करते हुए आपकी मेरे ऊपर अचल भक्ति बनी रहेगी। ब्रह्मा भी इस जगत की सृष्टि करने में समर्थ होंगे और मेरे प्रसाद से शंकर जी भी इस संसार का संहार कर सकेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरी पूजा के फल स्वरूप आप लोग ज्ञानियों में उत्कृष्ट स्थान प्राप्त कर लेंगे। भगवान सूर्य के इन वचनों को सुनकर महादेव जी इस प्रकार बोले, हे भगवान, हम लोग आपकी आराधना किस प्रकार करें उसे आप बताइए। हमें आपकी परम पूजनीय मूर्ति तो दिखाई नहीं दे रही, केवल प्रकाश की आकृति और मात्र तेज ही दिखाई पड़ रहा है। यह तेज आकार विहीन होने के कारण हृदय में स्थान नहीं पा रहा। जब तक मन किसी विषय वस्तु में नहीं लगता तब तक किसी भी व्यक्ति की भक्ति या इच्छा उस विषय वस्तु को प्राप्त करने की होती ही नहीं। जब तक भक्ति उत्पन्न नहीं होगी तब तक पूजन आदि करने में भी कोई समर्थ नहीं होगा। इसलिए आप साकार रूप में प्रकट होइए, जिससे कि हम लोग उस साकार रूप का दर्शन, पूजन, अर्चन कर सिद्धि को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। तब भगवान सूर्य कहने लगे, महादेव जी, आपने बड़ी उत्तम बात पूछी है। अब आप दत्तचित्त होकर सुनिए। इस जगत में मेरी 4 प्रकार की मूर्तियां हैं जो संपूर्ण संसार को व्यवस्थित करती हुई सृजन, पालन, पोषण तथा संहार आदि में प्रत्येक समय संलग्न रहती है। मेरी प्रथम मूर्ति राजसी मूर्ति है जो ब्रह्मी शक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। वह कल्प के आदि में संसार की सृष्टि करती है। दूसरी सातवीं की मूर्ति विष्णु रूपिणी है जो संसार का पालन और दुष्टों का विनाश करती है। तीसरी मूर्ति तामसी है जो भगवान शंकर के नाम से विख्यात है। वह हाथ में त्रिशूल धारण किए कल्प के अंत में विश्व सृष्टि का संहार करती है। मेरी चौथी मूर्ति सत्व आदि गुणों से अतीत तथा उत्तम है और वह स्थित रहते हुए भी दिखाई नहीं पड़ती। उस अदृश्य शक्ति के द्वारा ये समस्त संसार विस्तार को प्राप्त हुआ है। ओंकार ही मेरा स्वरूप है। यह सकल तथा निष्कल और साकार और निराकार दोनों ही रूपों में है। यह संपूर्ण संसार में व्याप्त रहते हुए भी सांसारिक कर्म फलों में लिप्त नहीं रहती। जल में पद्म पत्र की भांति अलिप्त रहती है। यह प्रकाश आप लोगों के अज्ञान को दूर करने तथा संसार में प्रकाश लाने के लिए उत्पन्न हुआ है। अब आप लोग मेरे इस अस्पष्ट अर्थात निर्लिप्त रूप की आराधना करें। इस प्रकार सूर्य नारायण के वचन सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें प्रणाम करके कहा, हे देव, हम सभी लोग उत्तम सिद्धि प्राप्त करने के लिए आपके परम तेजस्वी वम रूप का पूजन अर्चन किस विधि से आराधना करें। हे परम पूजित, कृपया आप उस विधि को बतलाकर मुझ सहित ब्रह्मा और शिव पर दया कीजिए, जिससे हम लोगों को परम सिद्धि प्राप्त हो सके और हमें कोई विघ्न बाधा भी न आए। तथा भगवान सूर्य बोले, देवताओं में श्रेष्ठ है वासुदेव, आप अब शांतित होकर सुनिए। आपका प्रश्न उचित ही है। मेरे अनुपम वम रूप की आप लोग आराधना कीजिए। मेरी पूजा मध्याह्न काल में भक्ति पूर्वक सदैव करने से इच्छित भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। भगवान सूर्य के इस वचन को सुनकर ब्रह्मा आदि देवताओं ने प्रणाम करके कहा, हे देव, आप धन्य हैं। हम लोगों को आपने अपने तेज से प्रकाशित किया है। हम लोग कृत हो गए। आपके दर्शन मात्र से ही सभी लोगों को ज्ञान प्राप्त हुआ है तथा तम, मोह, तंद्रा आदि सभी क्षण मात्र में ही दूर हो गए हैं।
हम लोग आपके ही तेज के प्रभाव से उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। अब आप वम के पूजन विधि को बताने की कृपा कीजिए। तब भगवान आदित्य कहने लगे, हे देवता गणों, आप लोग सत्य ही कह रहे हैं। जो मैं हूँ वही आप लोग भी है, अर्थात आप लोगों के स्वरूप में ही मैं स्थित हूँ। अहंकारी, विमूढ़, असत्य, कलह से युक्त लोगों के कल्याण के लिए तथा आप लोगों के अंधकार अर्थात तम, मोह आदि की निवृत्ति के लिए मैंने तेजोमय स्वरूप प्रकट किया। इसलिए अहंकार, मान, दर्प आदि का परित्याग कर श्रद्धा भक्ति पूर्वक निरंतर अब आप लोग मेरी आराधना करें। इससे मेरे सकल निष्कल उत्तम स्वरूप का दर्शन प्राप्त होगा और मेरे दर्शन से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी। इतना कहकर सहस्त्र किरण भगवान सूर्य देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। भगवान भास्कर के तेजस्वी रूप का दर्शन कर ब्रह्मा, विष्णु और शिव सभी आश्चर्यचकित होकर परस्पर कहने लगे, यह तो अतिथि पुत्र सूर्य नारायण है। यह महातेजस्वी लोकों को प्रकाशित करने वाले सूर्य नारायण है। इन्होंने हम सभी लोगों को महान अंधकार रूपी तम से निवृत्त कर दिया है। हम अपने स्थान पर चलकर अब इनकी पूजा करें, जिससे इनके प्रसाद से हमें सिद्धि की प्राप्ति हो सके। उस दम रूप की श्रद्धा भक्ति पूर्वक पूजन करने के लिए ब्रह्मा जी पुष्कर क्षेत्र में, भगवान विष्णु शालिग्राम में और वृषभ ध्वज शंकर गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहाँ मान, दर्प तथा अहंकार का परित्याग कर ब्रह्मा जी चार कोण से युक्त वम की भगवान विष्णु चक्र में अंकित वम की और शिव अग्नि रूपी तेज से अभिभूत वम व्रत की सदा भक्ति पूर्वक पूजा करने लगे। ब्रह्मा आदि देवता गंधमाला, नृत्य, गीत आदि से दिव्य सहस्त्र वर्षों तक सूर्य नारायण की पूजा कर उनकी अचल भक्ति और प्रसन्नता प्राप्ति के लिए उत्तम तपस्या में लीन हो गए। सुमंतु मुनि बोले, महाराज, देवताओं के पूजन से प्रसन्न होकर वे एक रूप से ब्रह्मा के पास, एक रूप से शंकर के पास तथा एक रूप से विष्णु के पास गए और अपने चतुर्थ रूप से रथ आरूढ़ होकर आकाश में स्थित भी रहे। भगवान सूर्य ने अपने योग बल से पृथक पृथक उन्हें दर्शन दिया। दिव्य रथ पर आरूढ़ सूर्य देव ने अपने अद्भुत योग बल से देखा कि चतुर्मुख ब्रह्मा जी कमल मुख वम की पूजा में अत्यंत श्रद्धा भक्ति से नतमस्तक है। ये देखकर ब्रह्मा जी से भगवान सूर्य देव ने कहा, हे सूर्य श्रेष्ठ, देखो मैं वर देने के लिए उपस्थित हूँ। ये सुनकर श्री ब्रह्मा जी हर्ष से प्रफुल्लित हो गए और हाथ जोड़कर उनके कमल मुख को देखकर अति विनम्र भाव से प्रणाम कर प्रार्थना करने लगे, देवेश, आप प्रसन्न हैं तो मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे देव, आपके अतिरिक्त मेरे लिए अन्य कोई गति नहीं है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर भगवान सूर्य बोले, जैसा आप कह रहे हैं उसमें विचार करने की कोई बात नहीं है। ब्रह्मा जी, आप कारण रूप से मेरे प्रथम पुत्र के रूप में उत्पन्न होइए। अब आप वर मांगिए, मैं वर देने के लिए ही आया हूँ। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मुझे उत्तम वर दीजिए जिससे मैं सृष्टि कर सकूं। भगवान आदित्य कहने लगे, हे जगतपति, चतुर्मुख ब्राह्मण, आपको मेरे प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हो जाएगी और आप इस जगत के सृष्टि होंगे। तब श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे जगन्नाथ, मेरा निवास किस स्थान पर होगा? भगवान सूर्य कहने लगे, जिस स्थान पर मेरा महद वम पृष्ठ श्रृंग से युक्त उत्तम रूप रहेगा, वहीं कदम रूप में आप नित्य स्थित रहेंगे। पूर्व दिशा में इंद्र, अग्नि कोण में सांडली सूत अग्नि, दक्षिण में यम, नेतृत्व कोण में नैऋति, पश्चिम में वरुण और वायव्य कोण में वायु तथा उत्तर दिशा में कुबेर का निवास रहेगा। ईशान कोण में शंकर और आपका तथा मध्य में विष्णु का निवास रहेगा। ब्रह्मा जी कहने लगे, देव, आज मैं कृतकृत हो गया। जो कुछ भी मुझे चाहिए था वह सब मुझे प्राप्त हो गया। सुमंतु मुनि बोले, राजन, इस प्रकार भगवान आदित्य ब्रह्मा जी को वर प्रदान कर उनके साथ गंधमादन पर्वत पर चले गए। वहाँ उन्होंने देखा भूत भावन शिव तीव्र तपस्या में संलग्न है। वे तेज से युक्त वम का पूजन कर रहे हैं। इस प्रकार शिवजी द्वारा पूजन अर्चन को देखकर भगवान भास्कर
प्रसन्न हो गए। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सभी कल के वीडियो में ज़रूर सुनिएगा। श्री रवि हरत हो घोर तम अगणित किरण पसारी, वंदन करूं तब चरणन में अर्घ्य देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो सचराचर के नाथ, निस्तिन होत तुमसे ही होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूरत तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूप रूपा त्रिगुणधारी। त्रिवेद स्वरूपा तुम ही कर्ता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथ तुम गगन बिहारी। चक्र शंख अरु श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीस मुकुट कुंडल गलमाला, चारु तिलक तप भाल्य विशाला। शब्द अश्वत अति द्रुतगामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहे लाल पदार्थ। सर्व आत्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मनोवांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जप उदारक, रोग शोक अरु कष्ट निवारक। माँ कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सूत कर्ण पासो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय में पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि ग्रभ मिटायो, निज तप बल में विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य हस्त तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तोहे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लीन ही तोहे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी, की भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन। सूर्यमुखी खरतर रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तोहे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा अरुल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। 10 दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजल नित्य करत है अर्पण। त्रिविध ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधन गायत्री, जप सरल है साधन संध्या। त्रिकाल करत जो कोई पावे, कृपा सदा तब वो ही चित शांति। सूर्याष्टक देव व्याधि अपाधि, सब हर लेवे अष्टदल कमल। यंत्र शुभकारी, पूजा उपासना तब शुभकारी। माघ मास शुद्ध सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्तिदायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्र अधिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, वज्र रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूरता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजिए, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजिए। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तो रथ होते उत्तरायण, तब वो कहलाते मन और वचन कर्म हो पावन। संयम करता भलित आरागन, भरत दास चिंतन करत घर दिन कर। तब ध्यान रखियो कृपा इस भक्त पे तुम्हारी। सूर्य भगवान ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर। भगवान जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम श्वेत कमलधारी, तुम 4 भुजाधारी। अश्व है 7 तुम्हारे, कोटि किरण पसारे। तुम हो देव महान, ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल आते, सब तब दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तब जग सारा। करे सब तब गुणगान, ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते। गोधूली वेला में हर घर हर आंगन में हो तब महिमा गान, ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते स्तोत्र, ये मंगलकारी।
इसकी है रचना न्यारी, दे नवजीवन दान, ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार महिमा, तब अपरंपार प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भूचर जलचर खेचर सबके हो प्राण, तुम ही सब जीवों के प्राण, तुम ही वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं पूजे 10 दिक्पाल, तुम भवनों के प्रतिपाल, ऋतुएं तुम्हारी दास, तुम शाश्वत अविनाशी शुभंकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान।